कैन को एक अजीब सी शक्ति मिली थी। वो कोई भी दर्द महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन यही ताकत उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी, क्योंकि दर्द इंसान को खतरे से बचने का सिग्नल देता है। इसीलिए वो खाने से भी डरता था कि कहीं अपनी ही जीभ न काट ले। लेकिन एक दिन बैंक में उसकी नौकरी के पहले ही दिन कुछ लोग सांता क्लॉज के भेष में घुस आए और लूटपाट शुरू कर दी। कैन जमीन पर लेट गया और देखा कि बैंक मैनेजर को घसीट कर अंदर ले जाया गया। मैनेजर को बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसने लॉकर का पासवर्ड नहीं बताया। तभी कैन को भी खींचकर अंदर लाया गया। उसके सामने मैनेजर की लाश पड़ी थी और वो अब भी सदमे में था। तभी बदमाशों ने उसकी साथी लड़की शाओमी को पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी। शाओमी ने अभी बैंक में सिर्फ 2.5 महीने पहले काम शुरू किया था, लेकिन इतने कम वक्त में ही कैन के बंद दिल को उसने छू लिया था। कैन ने डर के मारे पासवर्ड बता दिया और लुटेरे बैंक का सारा पैसा लेकर भाग निकले। पुलिस के सायरन बजते ही वो शाओमी को बंधक बनाकर कार में भाग गए। कैन होश में आया और एक घायल पुलिस वाले की मदद करने लगा। तभी पुलिस रेडियो में लुटेरों की लोकेशन मिली। कैन ने बिना सोचे एक पुलिस कार उठाई और उनका पीछा शुरू किया। चौराहे पर 2 गाड़ियां अलग अलग दिशा में मुड़ गईं और कैन को अंदाजा नहीं था कि शाओमी किसमें थी। उसने एक गाड़ी चुनकर उसका पीछा किया। आगे सड़क पर मरम्मत हो रही थी तो लुटेरे एक तंग गली में फंस गए। कैन ने गन उठाकर पूछा कि शाओमी कहाँ है, लेकिन बदमाश ने समझ लिया कि कैन पुलिस नहीं है। तभी उसने हमला कर दिया और गन गिर गई। गन जा गिरी। एक होटल की किचन में कैन डर के मारे छुप गया, लेकिन उसने देखा कि ऐसे छुपकर वो जिंदा नहीं बचेगा। उसने गरम तवे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कम थी और फिर चाहे उसे दर्द महसूस नहीं होता था, लेकिन उसकी जान पर बनाई थी। वो एक चाकू उठाता है, लेकिन बदमाश और ज्यादा हिंसक हो जाता है। वो कैन को बुरी तरह पीटता है और अब तो काटने के लिए बड़ी छुरी भी उठा लेता है। तभी कैन को फ्राई पैन में पड़ी गन दिखती है और एक झटके में वो गोली मारकर उस लुटेरे को मार देता है। पहली बार किसी को मारने से वो उल्टी कर देता है, लेकिन मजबूरी में लाश की तलाशी लेता है। वहाँ उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन लुटेरे के हाथ पर बना टैटू वो अपने एक ऑनलाइन दोस्त रोस्को को भेज देता है, जिससे कभी मिला नहीं लेकिन सबसे करीबी दोस्त है। अब कैन छिपने के लिए एक पुरानी दुकान में जाता है जहाँ वो पहले मदद कर चुका था। वहाँ पुलिस उसे संदिग्ध मान रही थी, इसलिए वो अपने घाव खुद साफ करता है। ब्लेड से चमड़ी काटता है, प्लायर से गोली निकालता है और घाव पर ग्लू लगाकर खुद का ऑपरेशन कर देता है। लेकिन फिर उसे चक्कर आने लगते हैं और वो खुद को इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद उसे रोस्को का जवाब आता है कि टैटू पास की एक गैंगस्टर टैटू दुकान का है। वहीं दूसरी ओर बाकी बचे 2 लुटेरे एक गैरेज में छिपे हैं और अपने साथी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि पुलिस ने उसके मरने की खबर छिपा ली है। शाओमी, जो कि कैन से प्यार कर बैठी थी, असल में इन लुटेरों की साथी थी और बैंक में काम पर इसलिए आई थी ताकि सुरक्षा की जानकारी निकाल सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि 2.5 महीने में ही वो कैन से सच्चा प्यार कर बैठेगी। इस प्यार ने उसे अपराध बोध में डाल दिया। अब कैन उस टैटू दुकान में पहुंच चुका है और ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे खुद टैटू बनवाना चाहता हो और सामने खड़े टैटू वाले की आंखों में झांक रहा है।